इद्दत का मसला हो, चाहे वो वरासत का मसला हो या वसीयत का मसला हो या फिर वक्फ़ का मसला हो, ये सारे के सारे मसाइल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हल किए जाते थे। लेकिन अब ये यकसा सिविल कोड आ रहा है, यूसीसी, इसका मतलब मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के हुक्मों को बदला नहीं जाएगा। अल्लाह की बातों में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आज आपने एक मशहूर लफ्ज़ सुना होगा यूसीसी, इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको उर्दू में यकसा सिविल कोड कहते हैं। सरकार ये लाना चाहती है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में। इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। आप पहले ये बात अच्छे से समझ लें कि यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, किसे कहते हैं। इसमें जितने भी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मज़हब रहते हैं, धर्म रहते हैं, अब तक हर धर्म अपने अपने मज़हब पर बिल्कुल खुली आज़ादी के साथ अमल करता आया है। सिख अपने मज़हब पर, अपने रस्म व रिवाज पर अमल करते आए हैं। हिंदू भी अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रीति रिवाज पर अमल करते आए हैं। ईसाई भी अपने मज़हब के मुताबिक अमल करते आए हैं और मुसलमान भी अपने मज़हब के मुताबिक कुरान और सुन्नत पर अमल करते आए हैं। तो अब हुकूमत चाहती है कि सबके लिए एक कानून बना दिया जाए, यानी सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए सिर्फ़ एक कानून हो। हर एक अपने रीति रिवाज को छोड़कर, अपने रस्म व रिवाज को छोड़कर, अपने मज़हब की बातों को छोड़कर एक चीज़ को फ़ॉलो करे, एक उसूल को फ़ॉलो करे। तो इस तरह मुसलमानों को उनके दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को उनके मज़हब से दूर करने की कोशिश की जा रही है, ईसाइयों को और सिखों को उनके मज़हब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस कानून की मुखालफत करना मुल्क के हर बाशिंदे के ज़िम्मे लाजिम है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, बल्कि जो भी मुल्क हिंदुस्तान का बाशिंदा है, मुल्क हिंदुस्तान में रह रहा है, अपने अपने मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए वो इस बिल की मुकम्मल तरीक़े से मुखालफत करे, यूसीसी के मुखालिफ वोट करे। ये जो लॉ कमीशन है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, उसने वोट मांगा है कि हम देखते हैं जिस तरफ वोट ज़्यादा होंगे उसी के मुताबिक उसी के हक़ में फ़ैसला जाएगा। तो हर एक शहरी इसकी मुखालफत में वोट दे ताकि ये कानून नाफिज ना हो सके। क्योंकि मुसलमानों का नुकसान क्या है, जो तलाक़ का मसला था, जो खुला का मसला था, अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में हल हो रहा था। इद्दत का मसला हो, चाहे वो वरासत का मसला हो या वसीयत का मसला हो या फिर वक्फ़ का मसला हो, ये सारे के सारे मसाइल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हल किए जाते थे। लेकिन अब ये यकसा सिविल कोड आ रहा है यूसीसी, इसका मतलब ये होगा कि ना तो कुरान के मुताबिक, ना हदीस के मुताबिक, इसी तरह ना हिंदुओं के धर्म के मुताबिक, ना ईसाइयों के धर्म के मुताबिक, ना सिखों के मज़हब के मुताबिक, किसी के धर्म और मज़हब के मुताबिक ये फ़ैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ़ एक उसूल को फ़ॉलो किया जाएगा, जो उसूल हम लेकर आ रहे हैं, जो हुकूमत लेकर आना चाहती है। तो इस तरह मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है और मज़हब के लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान है, आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान है, उनका तो सब कुछ छिन जाएगा। तो हर एक बाशिंदे को ज़रूरत है कि इस बिल के ख़िलाफ़ खड़ा हो। जब मुसलमानों का दौर था मुल्क हिंदुस्तान में, मुस्लिम हुक्मरान मौजूद थे, उस वक्त भी मुसलमानों को मुकम्मल तरीक़े से आज़ादी थी कि वो अपने मज़हब पर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते रहें। फिर उसके बाद जब बरतानवी राज आया है, ब्रिटेन की हुकूमत हुई है और मुल्क हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में गया है, तो उनके दौर में भी मुसलमानों को खुली आज़ादी थी कि वो मुकम्मल तरीक़े से अपने मज़हब पर अमल कर सकें। बरतानवी हुकूमत में ही ये इख्तियार मुसलमानों को दे दिया गया। जो सदी चल रही है, इसके निस्फ़ अव्वल में, यानी जो पहले 50 साल हैं, इसमें बाकायदा मुसलमानों के मजहबी आज़ादी को दस्तूर के अंदर दाखिल किया गया, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ नाम दिया गया। जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया ब्रिटेन से, तो फिर आज़ादी के वक्त भी जो दस्तूर बनाया गया उसमें भी मुसलमानों को मुकम्मल तरीक़े से आज़ादी दी गई कि वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुरान और हदीस के मुताबिक अपने फ़ैसले कर सकते हैं। ये मुकम्मल आज़ादी थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही थी, अगर कोई हुकूमत अपने ज़ाती इख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए
यकसा सिविल कोड नाफिज करती है तो ये एक तरीक़े से मुसलमानों को बगावत पर आमादा करने की बात होगी, और ये तो कोई पागल हुकूमत ही करेगी। ये उनके अल्फाज हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अल्फाज हैं। और एडवोकेट अब्दुल रहीम उन्होंने ये बात कही थी कि अगर यकसा सिविल कोड नाफिज हुआ तो ये मुसलमानों को खैर मुर्तद की तरफ दावत देना तो नहीं है, लेकिन मुसलमानों को उन्हीं के मज़हब के ख़िलाफ़ खड़ा करना है, मुसलमानों को उन्हीं के मज़हब के ख़िलाफ़ बगावत करने की तरफ आमादा किया जा रहा है। और ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि मुसलमान कुरान की तालीमात को छोड़ दे, मुसलमान हदीस की तालीमात को छोड़ दे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर किसी और चीज़ को फ़ॉलो करने लगे। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान इसके ख़िलाफ़ खड़े हों। इसके लिए एक बार कोड है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने तैयार किया है बाकायदा तौर पे, और उसमें पूरी बात लिख दी गई है, पूरी बात समझा दी गई है। आप उसको बार कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से, उसी वेबसाइट पे जाके वो वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर आप भाषा सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद ईमेल कर दें तो आपका वोट लॉ कमीशन तक पहुँच जाएगा। इस तरीक़े से फिर तमाम के तमाम जो आपके मुतअल्लिकीन हैं वहाँ तक ये बात पहुँचाएँ, वो बार कोड सेंड करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ इसको फैलाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से इसको काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल किया गया है और सेंड किया गया है इसे। आप सभी हजरात उसको अच्छे समझ लें, उसको पढ़ें और हमें बात मालूम हो कि ये UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यकसा सिविल कोड है क्या। ये सब इसी के नाम UCC भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, यकसा सिविल कोड ये उर्दू में कहते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे समझ लें, उसके बाद फिर इसकी मुखालफत में अपना नाम दर्ज कराएं ईमेल करके। हर मुसलमान को इसकी ज़रूरत है। एक बात ख़ास तौर पर ध्यान में रखें कि ये तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इसलिए वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मुसलमान ऐसे मौका पर, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये जो है शिया है, ये सुन्नी है और ये अहले हदीस है, नहीं, हम सबको मिल के काम करना होगा और ये सारे के सारे आपस के इख्तिलाफ़ ख़त्म करने होंगे। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये यकसा सिविल कोड नाफिज हो गया तो सिर्फ़ देवबंदियों का नुकसान थोड़ी है, या सिर्फ़ बरेलवियों का या अहले हदीस का नुकसान थोड़ी है, तमाम मुसलमानों का नुकसान है। इसलिए सब एकजुट खड़े हों और इसकी मुखालफत करें और एक साथ मिलकर काम करें, फिर देखें इंशाअल्लाह कि इसके नताज अच्छे होंगे। एक बात और ध्यान में रखें कि सड़कों पर नहीं निकलना है, ना तो अभी एहतजाज करना है ना सड़कों पर निकलना है। ऐसी कोई बात सुनने देखने में नहीं आनी चाहिए, जज्बाती नहीं होना है। बस आप अभी अपना नाम दर्ज कराएं और वहाँ पर ईमेल करें, बस इतना करना है और कुछ नहीं। और अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह नताज अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने दीन व ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।